हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ की जो 15 दिसंबर को ओपन होने जा रही है। कंपनी का नाम है उमा कन्वर्टर लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल, कंपनी फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, आईपीओ डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स एंड करंट जीएमपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो उमा कन्वर्टर लिमिटेड 2000 में स्टार्ट हो गई थी। ये कंपनी जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें आता है मल्टी कलर पाउचेस, स्टैंड अप पाउचेस, जीप लॉक पाउचेस, वैक्यूम पाउचेस, पेपर बैग्स और ई कॉमर्स बैग्स। जनरली हम बात करें तो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, ई कॉमर्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और बात करें कंपनी की लोकेशन की तो कंपनी गुजरात में लोकेटेड है, जहां से इंडिया के मोस्ट ऑफ द बिजनेस बिलोंग करते हैं। और बात करें इनके मैन्युफैक्चर यूनिट की तो 2 मैन्युफैक्चर यूनिट है कंपनी के पास। यूनिट फर्स्ट संतेज में और यूनिट सेकंड तिम्बा में सिचुएटेड है और दोनों ही यूनिट पे इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट डिवीजन और क्वालिटी डिवीजन लोकेटेड है। और एक नजर डाल लेते हैं इसकी वेबसाइट पे भी। तो स्क्रीन पर हमारे सामने उमा कन्वर्टर लिमिटेड का वेबसाइट ओपन है, जहां हम कंपनी के पैकेजिंग प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये कंपनी फूड इंडस्ट्री, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग मटेरियल को मैन्युफैक्चर करती है। और इनके कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो वो हैं ब्रिटानिया, पिल्सबरी, बॉडीलाल, एवीटी नेचुरल, एवरेस्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रसना, नीला मिल्स कपूर, रियल नमकीन, स्टैंस, सिप्ला और ऐसे ही कई ब्रांड्स इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। नॉर्मली ये आईपीओ कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आ रहा है, यानी कि कंपनी को डेली टू डेली वर्क करने के लिए जो कैश चाहिए उस जरूरत को पूरा करने में इस फंड का यूज होगा और कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये फंड का यूज होगा। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना होता है, वो है कंपनी का फाइनेंशियल। तो चलिए एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट्स की बात करें तो 112 करोड़ का टोटल एसेट्स कंपनी के पास था, जो 2022 तक बढ़कर 151 करोड़ का हो गया है। टोटल रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिल रहा है, जो 2020 में 103 करोड़ था और 2022 में बढ़कर 187 करोड़ हो गया। अब फिनेंशियल के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे हमें पता चलता है कि सारा टैक्स वगैरह देने के बाद एक्चुअल कितना प्रॉफिट कंपनी के पास गया है। तो 2020 में 2 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, 2021 में 4 करोड़ 35 लाख और 2022 में करीब 5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी पे डेब्ट कितना है। तो 2020 में 53 करोड़, 2021 में टोटल बोरोइंग 53 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ का हो गया। और फिर 2022 में भी टोटल बोरोइंग में बढ़त देखने को मिला है और ये बढ़कर 74 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ कंपनी को डेब्ट भी ज्यादा नजर आ रहा है। फाइनेंशियल तो अच्छे हैं, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने लोन को भी बढ़ा रही है, जो कि कंसर्न का विषय हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो ग्लोबल स्लोडाउन होता हुआ नजर आ रहा है और कंजम्पशन थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है, तो मे भी इनका पैकेजिंग वाले बिजनेस पर थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो 15 दिसंबर को आईपीओ को ओपनिंग डेट है और 21 दिसंबर तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है और प्राइस 33 रुपए पर शेयर कंपनी दे रही है।
4000 शेयर का लॉट साइज है। और आईपीओ के इशू साइज की बात करेंगे तो ये 18 करोड़ 41 लाख रुपीस का आईपीओ होने वाला है। और इसमें से रिटेल कोटा की बात करें तो 15% रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, यानी कि लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए का कंपनी का रिटेल कोटा होने वाला है। और बात करें कंपनी के प्रमोटर की तो मिस्टर सुमेर राज लोढ़ा जो बोर्ड अध्यक्ष और कंपनी प्रमोटर्स में से एक हैं। इन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिसेस निर्मला लोढ़ा और मिस्टर अभिषेक सुमेर राज लोढ़ा भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3.37 का इक्विटी पर शेयर है, यानी कि लगभग 9 से 10 के पीई रेशियो पर कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो काफी कम रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। और वहीं नेट एसेट्स वैल्यू की बात करें तो 32.75 पर इक्विटी शेयर है, तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के लगभग है। इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका डेप्ट है जो नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी का डेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे वैल्यूएशन पैरामीटर को देखा जाए तो वो बड़ा इशू नजर आ रहा है। और उमा कन्वर्टर के जितना कंपटीटर है उनका पीई रेशियो चेक करें तो 10 से 15 के पीई रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। अब बात कर ले आईपीओ टाइम टेबल की तो 15 दिसंबर ओपनिंग डेट है और 21 दिसंबर क्लोजिंग डेट है। 26 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 28 दिसंबर को आपके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 29 दिसंबर से ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। और एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए 1,32,000 लगेंगे, और एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको SHNI कोटा में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, एज अ होल ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं इस आईपीओ के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पार्टनर की। तो आप एंजल वन के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एंजल वन देश का नंबर 1 फुल्ली सर्विस ब्रोकर है ही, साथ में ये फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी है। एंजल वन के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कई फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैश, रोबो ऑर्डर, स्मार्ट एपीआई, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी, MTF फैसिलिटीज़ और ऐसे ढेर सारे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और इन सब का फ़ायदा उठाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।